सब कथामृता तप्त जीवना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः रामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतां श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तराज्य गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का पुनः स्वागत है श्रीमद् भागवत के इस सत्र में। रविवार की सुबह सुबह आप उठ करके आए हैं। आप बड़े गंभीर है आध्यात्मिक जीवन। वैसे शास्त्र में बताया है कि प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता रात्रिं चोर प्रसंगेन कलौ नष्टम धीमता। अगर कली के प्रभाव को नष्ट करना है तो सुबह सुबह जुए की बातें करनी चाहिए। आप बोल रहे हो यही क्या है? और दोपहर के समय स्त्रियों की बातें करना चाहिए, स्त्री की बात करना चाहिए। और शाम के समय चोर की बात करना चाहिए। ये क्या है? सुबह द्यूत प्रसंगेन मतलब महाभारत, महाभारत ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। और मध्याह्न स्त्री प्रसन्नता, स्त्री कथा मतलब रामायण। सीता का हरण हुआ, भगवान राम जाकर के उनको छुड़ाने के लिए युद्ध किए, स्त्री प्रसन्नता। और रात्रि चोर प्रसन्नता, चोर तो कौन है आपको पता ही है। रात्रि में भगवान कृष्ण का चर्चा, भगवान कृष्ण की कथा।
ये ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत जो पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत में बिल्कुल भी जिनकी रुचि नहीं, ऐसे लोग, मैं बोल रहा था जिनकी बिल्कुल रुचि नहीं है, प्रभु जी ने मुझे माना क्योंकि मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है। जिनकी बिल्कुल भी आध्यात्मिक मार्ग में रुचि नहीं है, ऐसे लोग महाभारत के लिए फिर भी आकृष्ट हो जाते, क्योंकि उसमें थोड़ा मसाला है, थोड़ी पॉलिटिक्स है, थोड़ी डायलॉग्स है, थोड़ी लड़ाई है। इसलिए बोला शुरुआत करना है तो चलो महाभारत पढ़ लो, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, चरित्र की बातें करें, मर्यादा की बातें करें, कैसे अपने धर्म का यापन करना है ये बातें करें, तो फिर रामायण ग्रंथ मध्य आ गई। ठीक है, महाभारत पढ़ के रुचि आ गई, अभी रामायण पढ़िए। और फिर जिनको और आगे पढ़ना है तो चोर प्रसंग, मतलब भागवत का श्रवण हमको करना है। ये भागवत की शुरुआत होती है, भागवत निर्मल साराणाम सताम, ये परमहंसों की संहिता है, जिनका भौतिक लक्ष्य ही नहीं है, उनके लिए भागवत। आप थोड़ा विचार कीजिए, अलग अलग धार्मिक ग्रंथ, चाहे सनातन धर्म के हो, चाहे दूसरे धर्म के हो, वो बताते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए, आपको आगे मजा ही मजा मिलेगा। आप बुरे कर्म कीजिए, आपको नरक जाना पड़ेगा, हेल जाना पड़ेगा, जहन्नम जाना पड़ेगा। शब्द अलग अलग है, लेकिन बात वही है। लेकिन भागवत की शुरुआत कैसे होती है? जो सुनने वाला है वो 7 दिन में मरने वाला है, तो ये मरने की प्रिपरेशन करने का ग्रंथ है। 2 तरह के शास्त्र होते हैं, आगम शास्त्र और निगम शास्त्र। आगम शास्त्र मतलब आगम मतलब आना, यानी कि भौतिक संसार में हम आ गए हैं, अभी यहाँ कैसे अच्छा रहना है, वो शास्त्र जो बताते हैं उनको बोलते हैं आगम शास्त्र। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड इत्यादि। और दूसरे हैं निगम शास्त्र। निगम मतलब निकास, इस भौतिक संसार से निकलना कैसे है, वो जो बात बताते हैं उनको बोलते हैं निगम शास्त्र। और श्रीमद् भागवतम क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये निगम शास्त्रों का सार, जैसे परिपक्व फल हो, ये श्रीमद् भागवत। तो ये कभी भी हमको भौतिक संसार में आनंद लेने की प्रेरणा नहीं देती। प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु महाराज को बोला था कि तुम कितने जीवन से यही तो प्रयास कर रहे हो, इंद्रिय तृप्ति करके तुम खुश होना चाहते हो, लेकिन तुम देख रहे हो कि तुम आनंदित नहीं हो, तुम खुश नहीं हो। तो भागवत हमको कभी भी भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए प्रेरित नहीं करे। और इसीलिए अभी जो हम सत्र पढ़ रहे हैं, गोपियों का एक गीत है, ये गीत विरह को बताता है, उनके दुख को, उनके दर्द को, उनकी वेदना को बताता है, और उसको हम बोल रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है। मतलब भक्ति में हम खुश होने के लिए आए नहीं, वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, चैंट एंड बी हैप्पी। एडवर्टाइजमेंट अलग है, प्रोडक्ट अलग है। प्रोडक्ट है हमको आकर के कृष्ण के लिए विरह प्राप्त करना, ये सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा है भक्ति की। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, उनके अवतार के कारण बताते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं उन्होंने क्यों अवतार लिया। कृष्ण चिंता कर रहे हैं कि राधा रानी और बाकी गोपियों को ऐसा क्या आनंद मिलता है मेरी भक्ति में, ऐसा क्या है मुझ में, ऐसा क्या है मेरी भक्ति में, जो वो लोग इतने प्रेम में डूबे रहते हैं, इतने आनंद में डूबे रहते हैं। राधा रानी को कृष्ण पूछते हैं कि थोड़ा बताइए ऐसा क्या है मेरी भक्ति। राधा रानी बोलती है अगर आपको वास्तव में अनुभव करना है तो मेरे भाव को लीजिए, शब्दों में मैं वर्णित नहीं कर सकता। तो कृष्ण जो सर्वज्ञ है, जिनको सब पता होना चाहिए, उनको भी शब्दों में गोपियों का भाव समझ में नहीं आएगा।
ऐसा राधा रानी का विचार है। तो कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के, उनका मूड लेकर के, उनके भावों को ग्रहण करके, उनके हृदय को लेकर के जब अवतार लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और इससे पहले के जो अवतार हुए उनमें भगवान ने खूब मजे किए, खूब दबाकर मजे किए। कृष्ण अवतार में तो बचपन से लेकर बड़े होने तक खूब मजे किए। अलग अलग अवतारों में खूब फाइटिंग की, दुष्टों का दमन किया, भक्तों का प्रेम लिया। इस अवतार में कृष्ण की हालत खराब हो, क्योंकि भक्त भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य चरितामृत की अंत लीला को अगर आप पढ़ेंगे विस्मय में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसी भी दशा हो सकती है किसी की। दिन भर संकीर्तन में रत श्री चैतन्य महाप्रभु, और जैसे जैसे रात्रि होती है उनका विरह बढ़ता जाता है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती कि अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो वो कहां नदी में जाकर के कूद जाते, कभी समुद्र में गिर गए, मछुआरे ने उनको मछली पकड़ समझकर पकड़ लिया, कभी गायों के झुंड के बीच में पड़े हुए हैं जैसे मानो एक मांस का पिंड हो। ये जो हड्डियों के बीच के ज्वाइंट हैं वो 6-6 इंची दूर हो जाते थे, पूरी हड्डियां खुल जाती थी। ऐसी अवस्था चैतन्य महाप्रभु की। भक्तों ने सोचा कि इनको बाहर छोड़ना तो बहुत बहुत मुश्किल का काम है। तो गंभीर जो उनका एक भजन कुटी कमरा था उसमें चैतन्य महाप्रभु को बंद करके रखते थे कि रात होते ही इनको बंद करके रखना पड़ेगा। और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर दोनों तरफ बैठ करके महाप्रभु को कृष्ण लीला बताते। चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ कृष्ण, कहाँ श्याम सुंदर, कहाँ वृंदावन है। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर उनको बोलते अभी कृष्ण आने वाले हैं, तुरंत 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट में आने वाले हैं। ऐसे करके उनको ढांढस बनाते। जब ऐसा लगता कि चैतन्य महाप्रभु थक गए हैं तो स्वरूप दामोदर रामानंद राय बाहर आकर के बैठ जाते हैं और द्वार को बाहर से बंद कर देते जिससे महाप्रभु कहीं बाहर ना जाए। लेकिन उनकी विरह की पीड़ा इतनी बढ़ जाती थी कि चैतन्य महाप्रभु अपने शरीर को दीवारों से रगड़ते थे, अपने चेहरे को भूमि से दीवारों से रगड़ते थे, पूरे शरीर से खून खून बहने लगता था। इतनी बुरी स्थिति कृष्ण की हो गई। कृष्ण ने समझ लिया ये आखिरी अवतार है, ऐसा अभी भाव लेके मैं दोबारा नहीं आऊंगा। ये राधा रानी का गोपियों का भाव। तो हम यद्यपि इन शब्दों को पढ़ रहे हैं लेकिन उस विरह को समझने के लिए कई जन्मों का भक्ति का संचय जब होगा तब जाकर के हो सकता है हम एक बूंद ब्रजवासियों के प्रेम को समझ पाए। और ऐसा नहीं केवल गोपियां, वृंदावन का एक पत्थर, एक घास का तिनका, एक पशु भी कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है। हम लोग कल परसों चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान के मथुरा जाने के बाद वृंदावन की स्थिति थी। गायों ने दूध देना बंद कर दिया, तो बछड़ों ने कुछ खाना पीना बंद कर दिया, घास भी नहीं खाई। अब मनुष्यों का तो छोड़ दीजिए, जो गोपालक थे, गोपिकाएं थी, उनके रसोई घर में मकड़ी के जाले लगते हैं, लेकिन बछड़ों ने, गायों ने भी खाना पीना छोड़ दिया कृष्ण के प्रेम। एक भगवान का ग्वाल सखा बहुत तैयारी कर रहा था कि रोज तो हम कृष्ण के घर का खाना खाते हैं, आज हम कृष्ण को भोजन करेंगे। उसने अपने हाथों से भोजन की रसोई की और गोवर्धन की पूंछड़ी पर, यानी कि गोवर्धन एक मयूर आकार में है, एकदम अंत उसका स्पॉट, उसको पूंछड़ी बोलते हैं, वहां पर बैठ करके कृष्ण का इंतजार कर रहा था। कृष्ण यहाँ तो आएंगे गाय चराने के लिए, हम इनको भोजन करें। और उसी समय पर खबर आई कि अक्रूर कृष्ण को लेकर के मथुरा चले गए। वहीं से चिल्ला रहा है, हे गोपाल, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे सखा, लौटा लौटा लौटा। तो उनका नाम पड़ गया पूछरी के बाबा, पूछरी के लौटा। चिल्ला रहे हैं, लौटा लौटा, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है। और
और अभी तक उस मंदिर में वो इंतजार कर रहे हैं कृष्ण लौट करके आए। ये ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के लिए है और गोपियां उसकी पराकाष्ठा है। गोपी का अर्थ होता है गो अर्थात इंद्रियां, पी अर्थ जो हर इंद्रियों से कृष्ण को पी रही है, जिनकी आंखें केवल कृष्ण को देखना चाहती है। कल हम सूरदास का उदाहरण चर्चा कर रहे थे। जिनकी वाणी केवल कृष्ण का नाम लेना चाहती है, जिनके हाथ केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते, हर इंद्रिय से और कुछ नहीं। जो भक्ति की परिभाषा पढ़ते हैं ऋषिकेश न सेवन भक्ति रुच्यते, ये वास्तव में गोपियों ने करके देखा। ऐसी गोपियों की आंखों के सामने से कृष्ण ओझल हो जाते हैं और उस विरह में गोपियां ये गीत गा रही हैं। हमने पहले और दूसरे श्लोक पे चर्चा की थी, जयति तेति कम से शुरू करके, जहां गोपियों को भगवान के जन्म से स्मरण हो रहा है। कि जन्म की बात करके वास्तव में जन्म से लेकर अभी तक की जितनी लीलाएं हुई हैं, गोपियां सबको स्मरण कर रही हैं। उनके जीवन में कोई रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं थी। हम तो प्रवचन सुनते हैं, फिर रिकॉर्डिंग सुनते तो लगता है कि अच्छा ये भी बोला था क्या, हम तो वही थे। गोपियों की रिकॉर्डिंग उनके हृदय में हो रही थी। हर एक लीला, हर एक कृष्ण की बात, हर एक उनका कटाक्ष गोपियों का प्राण। जब गोपियां आपस में मिलती तो केवल कृष्ण की चर्चा करती। बोधयन्तः परस्परम मच्चित्ता मतगतं प्राण। जिसके प्राण कृष्ण में हो वो बात किसकी करेगा, कृष्ण की ही करेगा। अच्छा, हमारे जीवन में हम किसकी बात करते हैं मिलके? खाने पीने की बात करते हैं। कल थोड़ा ज्यादा हो गया था, आज थोड़ा कम खाऊंगा, फिर आज भी ज्यादा हो जाता है, फिर सोचते हैं कल थोड़ा कम खाऊंगा। आपस में मिलते हैं तो खाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति है अन्नगत प्राण, अन्न में हमारे प्राण। फिर कोई व्यापारी होते हैं तो व्यापार की बात करते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसाय में बुद्धि है व्यवसाय की बात करते हैं। हमारे पिताजी हमारे साथ एडमिशन कराने गए कॉलेज में, पूरा कॉलेज, मैं कॉलेज को देख रहा था और वो क्या देख रहे थे, ये गिट्टी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन करते थे तो उनको वहां भी गिट्टी दिख रही है। मैं बोला पापा कॉलेज देखो, गिट्टी क्यों देख रहे हो? व्यवसाय अपनी जो होती है, जिसका जहां चेतना है वो वही भाव की बात करेगा। लेकिन मत चित्त मतगत प्राण, जिनके प्राण कृष्ण में है, कृष्णगत प्राण, गुरुगत प्राण, उनकी चर्चा करेंगे। तो उस प्रकार से गोपियां जन्म से लेकर अभी तक की सारी लीलाएं कृष्ण की स्मरण करती हैं। दूसरे श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि शरद ऋतु का कमल आपके कटाक्ष, आपकी कृपा कटाक्ष, आपकी दृष्टि से अपनी सुंदरता को प्राप्त करता है। आपके बिना अभी हमारे जीवन में कोई ऐश्वर्य, कोई सुख, कोई आनंद, कोई सुंदरता, कुछ भी वैभव बचा नहीं। आप कृपा करके हमें अपनी दृष्टि के पथ पर प्रकट होने की कृपा की। हम आपकी अशुल्क दासी, हम आपको बिके हुए दास हैं, आप हमको कैसे छोड़ सकते हैं? और इसके ऊपर आपने हमको वरदान दिया था कि आप हमारे साथ शरद पूर्णिमा के दिन राज करेंगे, और वरदान देने की जगह आप हमारा वध कर रहे हैं। किम वधा, वध कर रहे हैं, ये तो ठीक न्याय नहीं है। और उसी स्मरण के चलते अभी गोपियां अपना कृतज्ञ भाव कृष्ण को अर्पित कर रही है कि हम क्यों आपको कृतज्ञ हैं, कृष्ण हम क्यों आपके बिना कहीं और नहीं जा सकते। ये तीसरे श्लोक की विषय वस्तु है। बहुत ही प्यारा श्लोक है। एक श्लोक में सारी वृंदावन लीला मानो गोपियों ने एक श्लोक में समेट ली। पूरे वृंदावन में जितनी लीलाएं कृष्ण ने अभी तक की और आगे भी एक दो लीला जो करने वाले हैं वो भी समेट ली। एक श्लोक के अंदर गोपियां अपना कृतज्ञ भाव भगवान पर अर्पित करेंगे। तो हम तीसरा श्लोक एक साथ गाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। विष जलापया व्याघ रक्षसा
वर्ष मारुता वैतुतानला वृषमयात्मज विश्वगोप्त्रे वृषभते वयं रक्षिता। विष जलापया व्यान रक्षस। विष जलापया, जब जल यमुना का विषयुक्त हो गया तब आपने हमारी वहां से रक्षा की। कब हुआ था ऐसा? जब कालिया नाग ने यमुना के कुंड में अपना घर बनाया, गरुड़ से शत्रुता करके ये कालिया नाग ढूंढ रहा था स्थान ऐसा कि जहां पर हम आश्रय ले सकें और गरुड़ हमारा कुछ ना बिगाड़े। तो उन्होंने मोबाइल में डाला गरुड़ फ्री जोन कौन सी है, तो पता लगा कि एक स्थान था जहां गरुड़ को श्राप मिला है कि वो शौबरी मुनि के श्राप के कारण ये यमुना के कुंड में गरुड़ नहीं आ सकते। तो कालिया ने वहीं पर अपना स्थान बनाया। लेकिन देखिए, जो विषैला व्यक्ति है वो पूरे वातावरण को अशुद्ध करने की क्षमता है। आप अपने जीवन में देख सकते हैं, एक शुद्ध भक्त की उपस्थिति से पूरा वातावरण कैसे ऊपर बढ़ जाता है, कैसे उसकी ऊर्जा ऊपर आ जाती है।
वही स्थान है, वही हम लोग हैं, वही सब कुछ है, लेकिन एक शुद्ध भक्त की उपस्थिति से पूरा वातावरण की ऊर्जा ऊपर चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, एक द्वेषी व्यक्ति पूरे वातावरण की एनर्जी को, पूरे वातावरण के ऊर्जा को नीचे खींच सकता है, और एक कालिया ने पूरी यमुना को विषय लगा, उस कुंड को विषय लगा। अब भगवान अपने ग्वाल बालों के संग यमुना के तट पर गए, और बछड़ों ने, भगवान के ग्वाल बाल सखाओं ने उस विषैले पानी को पी लिया। क्या हुआ? सबकी मृत्यु होगी। कृष्ण जब देखते हैं उनके ग्वाल बाल सखाओं की मृत्यु हो गई, तो कृष्ण रोने लगते हैं। आप कल्पना कीजिए, जो सर्वशक्तिमान भगवान है, सर्वज्ञ भगवान है, सब कुछ जानते हैं, वो भी वहां पर इतने दुख को प्राप्त करते हैं अपने भक्तों से करें। भगवान सबको पुनः जीवित करते हैं और फिर संकल्प करते हैं कि इस कालिया को, जिसने ये दुष्ट काम किया है, हम सबक सिखाएंगे। तो भगवान खुद ही लगाते हैं पानी में, उस कुंड में, और अंदर जाते हैं। सबसे पहले भेंट भगवान की होती है नाग पत्नियों से, कालिया की पत्नियों से। कालिया सो रहा था उससे जब भगवान अंदर गए। बाद में सिक्योरिटी अलार्म बजा होगा उसके महल का, बाद में उसको पता पड़ा कि हमारे महल में कोई आया है। यमुना के भीतर पानी का ही महल बनाया था उसने, पानी की ही दीवारें थी। तो भगवान की भेंट नाग पत्नियों से हुई। नाग पत्नियों ने बोला कि अरे इतना सुंदर बालक कहाँ से आया है? तो सारी नाग पत्नियां कृष्ण को देख करके मोहित हो गई। आचार्य लोग बताते हैं कि बस उसी क्षण कालिया का उद्धार हो चुका है। केवल और केवल नाग पत्नियों की आसक्ति के कारण कालिया का उद्धार करने का संकल्प भगवान ने कर लिया। आए तो थे क्रोध से, लेकिन जब नाग पत्नियों का स्नेह मिला तो भगवान ने करुणा करने का संकल्प किया। इसलिए कभी कभी अगर ऐसा लगे कि हमारे परिवार में हम अकेले ही आते हैं, बाकी लोग कालिया बन रहे हैं, तो चिंता मत करना क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति भी भगवान से आसक्त हो जाता है तो भगवान बाकी सबका ध्यान से रख लेते हैं। तो कालिया को उद्धार करने के लिए भगवान ने संकल्प किया। ये नाग पत्नी भगवान को बोलती है कि हे छोटे से बालक, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमको पता नहीं है कालिया रहता है, इतना विषैला ये कुंड है, और अगर उसको पता पड़ गया कि तुम हमारे महल में आए हो तो तुम्हारा वध कर देगा। कृष्ण बोलते हैं अभी तक तो हमारा रिकॉर्ड उल्टा है, जो हमारे पल्ले पड़ा है हमने उसका वध किया है, हमारा किसी ने वध नहीं किया। तो पत्नियों को तो स्नेह भाव है, बोलती है कि तो हमारे आभूषण ले लो, धन ले लो, संपत्ति ले लो, लेकिन यहाँ से वापस चले जाओ, तुरंत चले जाओ। तो हमारे पति को जानते नहीं, लेकिन कृष्ण कहाँ रुकने वाले थे। सोते हुए कालिया को एक मुष्टिका का प्रहार, उठ। कालिया को बड़ा क्रोध है, भगवान को आक्रमण करता है। भगवान बार बार उसके चपेट से छूट जाते हैं। अंततः कालिया भगवान को पकड़ करके यमुना के बाहर, वहां ग्वाल बाल जो तट पर खड़े थे, उनके प्राण मानो उसी समय पर दोबारा चले। कालिया के विष से तो गए थे, वो तो टेम्परेरी था, ये मानो प्राण परमानेंट चले गए कृष्ण को ऐसी अवस्था में देख करके। कृष्ण ने सोचा कि अभी सारे ब्रजवासी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। काफी लंबी कथा है, माता यशोदा भी वहां पर आई, नंद बाबा भी आए, बलराम भी आए, सभी जल में कूदना चाह रहे हैं। यशोदा को 2-4 लोगों ने पकड़ रखा है, काफी कारुण्य स्थिति हो गई। तब बलराम ने कृष्ण को इशारा किया, अभी बहुत हो गया, यहाँ स्थिति हैंडल नहीं हो रही। तब कृष्ण कालिया की चपेट से बाहर निकले और उसके मस्तक पर आसीन हुए। कालिया जो फन उठाता भगवान को डसने के लिए, उसी फन पर भगवान कूद करके उसको दमन करते। भगवान ने सोचा कूदा पानी तो हो ही रही है, तो ना नृत्य ही कर लेते हैं। तो भगवान ने ऊपर देवताओं को बोला म्यूजिक सारे देवता गंधर्वों के साथ वहां पर वाद्य यंत्र बजाने लगे। फिर भगवान ने इंद्र को बोला थोड़ी लाइट मारो बीच बीच में, और म्यूजिक है, लाइट्स है। स्टेज थोड़ा गड़बड़ है, स्टेज हिल रहा है,
क्योंकि नाग जो जो फल ऊपर उठाता भगवान उसी पर सुंदर रूप से नृत्य करते। उस समय भगवान को विशेष नाम मिला नटराज। भगवान वास्तव एक प्राकृत नटराज है, जहां से नृत्य कला आई। भगवान कालिया का दमन करते हैं। और इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को बोलते हैं आप उदार चरित्र हैं। उदार चरित्र क्यों है? सबकी रक्षा एक लीला से ही कर दी। जिनको विष से मृत्यु हुई थी उनकी रक्षा की, जो संभावित फ्यूचर में भविष्य में आते और उस विषैले पानी को पीते उनकी रक्षा की, कालिया की नाग पत्नियों की रक्षा की, और कालिया स्वयं की भी रक्षा की। क्योंकि जब पदचिन्ह भगवान के कालिया पर लग गए तो गरुड़ अब कभी कालिया को किसी भी प्रकार का संकट नहीं पहुंचा। हर व्यक्ति की रक्षा एक साथ की, इसलिए है उदार चरित्र। नाग पत्नी आकर के बहुत सुंदर प्रार्थना भगवान को बोलती है, और वो बोलती है कि भगवान अच्छा किया आपने कालिया को आपने दंड दिया। कालिया भी सोच रहा था पति पिटता है तो पत्नी को मजे ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका तर्क दूसरा था। उनका बोलना था कि आपने इनको दंड दिया, इसका मतलब है आप कालिया को अपना मानते हैं। आप दंड किसको देते हैं? पड़ोसी के लड़के को दंड देते हैं, खुद के बच्चे को देते हैं। आप कालिया को अपना मानते हैं, इसलिए तो आपने उसको दंड दिया। यह आपकी करुणा का सूचक है। इस प्रकार कालिया का उद्धार किया। तो गोपियां सर्वप्रथम याद कर रही हैं विषय जलापया, विषैले जल से हमारी रक्षा की। और दूसरा व्याल। व्याल मतलब सर्प होता है। एक सर्प तो कालिया की बात हुई, दूसरा एक सर्प अघासुर। अघासुर को भगवान के मृत्यु के लिए कंस ने भेजा। इतना विशाल काय ये सांप था कि मीलों दूर इसका शरीर फैला हुआ, और इसने अपना मुख इतना बड़ा कर लिया कि ऊपर भाग मुख का आकाश को छू रहा है, और नीचे का भाग जब उसने जिह्वा को बाहर निकाला तो ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ने कोई नया हाईवे बनाया है। तो सारे ग्वाल बाल वहां खेलते हुए पहुंचे। उन्होंने बोला अरे कंस की गवर्नमेंट तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, हाईवे बनाया है वो भी लाल कलर का, ये तो हमने कभी देखा नहीं। ये रोलर कोस्टर पे तो हमको जाना ही चाहिए। तो भगवान पीछे चलते थे, ग्वाल बाल और सखा बछड़े गाय ये आगे चलते थे। भगवान दासत्व तो स्वीकार करके वृंदावन आए हैं तो पीछे चलते थे। तो ये लोग भगवान के देखते देखते रोकते रोकते ही अघासुर के मुख में सारे प्रवेश कर गए खेलते हुए। अब भगवान को बड़ी चिंता हुई। भगवान की भी उनके पीछे पीछे अघासुर के मुख में। अघासुर तो यही सोच रहा था कि जैसे ही कृष्ण आएंगे वैसे ही हम मुख को बंद कर लेंगे। अघासुर के मुख में जैसे भगवान ने प्रवेश किया, अघासुर ने मुख बंद किया। अब सारे ग्वाल बाल डर गए, अंधेरा हो गया। डर के भगवान को बोला भगवान हमको यहाँ से बाहर निकालो। कृष्ण बोला तुमको अंदर आने के लिए किसने बोला था? पहले संकट में खुद पड़ते हो फिर मुझे फंसाते हो। कृष्ण ने अपने आप को अघासुर के शरीर से बाहर निकाला, अघासुर की मृत्यु हुई, सारे ग्वाल बाल भी बाहर आए। गोपियां उसको भी स्मरण कर रही हैं, व्याल से आपने हमारी रक्षा की। और एक और सर्प था। महाशिवरात्रि के दिन नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल मथुरा गए, और वहां पर सुदर्शन ये अजगर सांप ने नंद बाबा को ही निगल लिया। तो कृष्ण को तो प्रैक्टिस थी कालिया की, अघासुर की, तो उनके लिए तो कोई बड़ा काम नहीं था। तो उस सर्प से भी नंद बाबा की रक्षा की। उसको स्मरण करा रही है व्याल राक्षसा। उसके बाद राक्षसा, बाकी राक्षसों से भी हमारी रक्षा की। जब भगवान का जन्म ही हुआ है, कुछ दिन हुए हैं, तभी एक सुंदर स्त्री आई, एकदम लक्ष्मी जैसी दिखने वाली, और किसी ने उसको रोका नहीं। क्योंकि पहले श्लोक में तो गोपियां बोली थी हैं जब से कृष्ण का जन्म हुआ लक्ष्मियां परमानेंट रेसिडेंट ले चुकी हैं, तो अब परमानेंट रेसिडेंट को कौन रोकेगा? तो सबको लगा कि लक्ष्मी स्वयं आ रही, लेकिन वो कौन थी? पूतना। पूत मतलब पुण्य, पूतना मतलब जिसने कभी जीवन में कोई पुण्य काम करा ही नहीं। ऐसी पूतना कृष्ण को अपनी गोदी में ले लेती है। और आप सरलता देखिए माता यशोदा की,
वो दे भी देती है कि अपने नवजात शिशु को किसी अपरिचित व्यक्ति को देता है क्या? माता यशोदा पूतना को कृष्ण को दे देती है और कृष्ण पूतना के प्राणों को स्तन के साथ दूध के साथ पी लेते हैं। पूतना का वध हो गया। इतनी विशाल काय पूतना जब आकाश से गिरती है सारे ब्रजवासी डर जाते हैं और कृष्ण पूतना के शरीर पर ऊपर खेल रहे होते हैं। सीढ़ी लगा करके कृष्ण को उतारा जाता है। नंद बाबा उसी समय पर मथुरा से वापस आते हैं और पूतना को देख करके सभी गोपियों को लगता है कि हे भगवान, आपने हमारे लाला की रक्षा की। तो सभी अलग अलग मंत्रोच्चारण करके कृष्ण की सुरक्षा के लिए बात करते हैं। हे भगवान, आप कृष्ण के मस्तक की सुरक्षा कीजिए, आप वक्षस्थल की रक्षा कीजिए, आप हाथों की रक्षा कीजिए। उनको क्या मालूम इसी ने निपटाया है अभी, लेकिन सभी प्रार्थना करती है। यह गोपियां बोल रही है आपने पूतना से हमारी रक्षा। फिर 3 महीने बाद कृष्ण जब पहली करवट लेते हैं उस समय पर एक आयोजन होता है। सभी ब्रजवासियों को नंद भवन में बुलाया जाता है, खूब भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। अब घर में इतना हल्ला हो रहा था, माता यशोदा सोचती है कि लाला को सुलाए कहां। तो घर के बाहर एक बैलगाड़ी रखी हुई थी। उस बैलगाड़ी के नीचे ही माता यशोदा कृष्ण को सुला रही। तो एक असुर जिसका कोई शरीर नहीं था, जो प्रेत लगभग प्रेत योनि में था, उसको कंस भेजता है। वो इस बैलगाड़ी में ही घुस जाता है। वो सोचता है बैलगाड़ी में घुस जाएंगे, हम कृष्ण के ऊपर गिरेंगे, ये बच्चा मर जाएगा, कंस का काम खत्म। भगवान उस बैलगाड़ी को अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से स्पर्श मात्र करते हैं और वो हवा में कई मीलों ऊपर ये शक्टा, ये बैलगाड़ी ऊपर उछलती है और वहीं पर उसका असुर का नाश हो जाता है। तो जो 3 महीने की उम्र में ऐसा वध करे, जो 3-4 दिन की उम्र में पूतना का वध करे, ऐसे भगवान को स्मरण करने की, हे भगवान, आपने हमारे रक्षा ऐसे ऐसे असुरों से की। आगे बोल रहे हैं मारुता तृणाव्रत से हमारी रक्षा की। मारुता मतलब बवंडर। तृणाव्रत से भी आपने हमारी रक्षा की। एक बार माता यशोदा कृष्ण को गोदी में लेकर के बाहर बैठी थी और उस समय पर ये तृणाव्रत आता है। तो भगवान सोचते हैं कि अगर माता के साथ में बैठा रहूंगा तो ये माता को भी उड़ा ले जाएगा। माता को इतनी प्रैक्टिस नहीं है अभी, तो क्या करे, कृष्ण भारी होने लगे और इतने भारी होने लगे कि माता यशोदा को कृष्ण को नीचे रखना पड़ा। जैसे नीचे रखा वो बवंडर आया, कृष्ण को उड़ा करके लेके चला और इतनी धूल, इतनी मिट्टी, इतने तृण उसमें उड़ाए कि सभी की आंखों में वो धूल मिट्टी तृण जा रहे थे। गोपियां ना एक दूसरे को देख पा रही थी, ना कृष्ण को देख पा रही। और जब कृष्ण को तृणाव्रत आकाश में लेकर के गया, कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया और इतनी जोर से पकड़ा कि उसका दम घुटने लगा। तृणाव्रत बोलता है, छोड़ मुझे, छोड़, जाने दे। कृष्ण बोलते यही तो हमारा नियम है, एक बार किसी को पकड़ लेते हैं फिर जाने नहीं देते। हमारा प्रचार ऐसे ही है। बोलते एक बार प्रोग्राम में आइए, थोड़ा एक माला कीजिए, फिर वो बेचारा आपको ब्लॉक भी करेगा, नंबर बदल बदल के फोन लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक बार कृष्ण के पल्ले में जो पड़ जाए, कृष्ण नहीं छोड़े और अंततः एक मुष्टिका के प्रहार से तृणाव्रत का वध किया। तो गोपियां मानो कृष्ण को याद दिला रही कि जैसे उस समय हम आपको नहीं देख पा रहे थे, उस समय आपने तृणाव्रत रूपी असुर का वध किया था, अभी भी ये विरह रूपी असुर का वध कर दीजिए और पुनः हमारे सामने प्रकट हो जाए। मारुता आगे बता रहे हैं, वृषमयात्मजा। वृष मतलब वृष्टि, बारिश। ये कब हुआ था? एक दिन जब कृष्ण सुबह सुबह उठे तो देसी घी में समोसे, कचौड़ी, पूरियां तलती हुई खुशबू आई। बच्चे तो जब सुबह उठते हैं उनको भूख पहले लगती है, और जब सुगंध आ रही थी तो कृष्ण से रहा नहीं गया, मामा 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 खाने के लिए दो। मैया बोलती आज खाने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? आज पहले पूजा होगी, उसके बाद खाना मिलेगा, आज जय जय होगी, जय जय। कृष्ण बोलते हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया? बोले नहीं, बाबा से पूछो, अभी हमको बहुत काम है।
क्योंकि एक बार कृष्ण बोलना शुरू होंगे तो पूरा दिल ले लेंगे। माता बोलती है आज हम नहीं बोलेंगे, आज बाबा से पूछो। बाबा के पास गए, बाबा 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 बोलते आज मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, एक। फिर मुझे पता है तेरा एक क्वेश्चन अगर शुरू हुआ फिर तो बंद नहीं होगा। तो नहीं, बस एक क्वेश्चन, इतने पकवान क्यों बन रहे हैं? तो बेटा आज पूजा है। किसकी पूजा है? मैंने बोला था तो एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे। नहीं किसकी है, बस इतना बता। इंद्र की पूजा है। इंद्र की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि इंद्र बारिश देते हैं। अच्छा बारिश समुद्र में नहीं होती क्या? वहां कौन पूजा कर रहा है? तो पता था तू मेरे को उलझा दे। तब कृष्ण बड़ा कर्मकांड का, कर्म मीमांस का प्रवचन नंद बाबा को देते हैं। और स्वभावतः ब्रजवासियों का कृष्ण से प्रेम जितना है, कृष्ण बोलते बाबा पूजा बंद कर। सदियों से चली आ रही परंपरागत पूजा को भगवान बंद करवा देते हैं और ब्रजवासी मान भी जाते हैं। पूरा गांव, ऐसा नहीं केवल नंद बाबा, पूरा गांव मान जाता है, ठीक है पूजा बंद कर। और यहाँ भक्त लोग प्रचार करते, किताब में दिखाते, देखो गीता में भगवान ने बोला है केवल मेरी पूजा करो, देवी देवताओं के पास मत जाओ। फिर भी चुपचाप, प्रभु जी को नहीं पता पड़ेगा, अंदर धीरे से पूजा कर लेते। लेकिन ब्रजवासियों का देखो कितना विश्वास है कृष्ण के। कृष्ण बोले बाबा इसको बंद कर, बंद कर। तो अब क्या करें? ये तो सब पकवान बन गए, पूजा की तैयारी हो गई। हम गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन जो हमारे गोधन की वृद्धि कर रहे हैं, जो हमें सारा पोषण दे रहे हैं, वन में रहने वाले हैं, तो ऐसे गोवर्धन की पूजा करें। और सारी सामग्री लेकर के गोवर्धन के पास नंद बाबा सारे लोग बैलगाड़ियों में बैठ बैठ कर चले गए और इतना भोग लगाया मानो 2 पर्वत बन गए, एक गोवर्धन स्वयं और एक भोग का दूसरा पर्वत। जैसे ही भोग लगाया गोवर्धन सब खा गए। गोप बालकों ने कृष्ण को बोला तेरा भगवान बड़ा महंगा पड़ा, हमारा इंद्र अच्छा था, हम भोग लगाते थे, घंटी बजाते थे, फिर मिलना तो हमारे पेट को था। तेरा भगवान तो सब कुछ खा गया, हम क्या करेंगे? इतना दूर चल के आए नंद गांव से, अभी वापस भी जाना है, फिर तुम्हारा रसोई होगी, आज तो भूखा मार दिया तूने। नहीं नहीं चिंता मत करो, हमारे भगवान बड़े दयालु हैं। जितना जिसने भोग लगाया था उसकी प्लेट में 4 गुना प्रकट होगी। जिसने 4 लड्डू लगाए थे उसको 16 लड्डू मिल गए। बोले हाँ ये भगवान ज्यादा अच्छा है। तो उस तरह से गोवर्धन की पूजा हुई, भगवान ने परिक्रमा कराई और सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों को वापस गए। वहां इंद्र स्वर्ग में प्लेट लेके बैठा है, आएगा आएगा आएगा, कुछ आए ही नहीं, बेचारा भूखा बैठा है। तो उसने अपने अनुचरों को भेजा कि जाओ पता करके आओ, ऑफरिंग इतनी लेट क्यों हो गई। कहे तो पता पड़ा कि ब्रजवासी तो डकार ले लेके सो गए। तो वहां तो महोत्सव पूरा हो गया जी, अभी कुछ आपको मिलना ही नहीं है। बोले किसको भोग लगाया? बोले गोवर्धन को भोग लगा दिया। किसके कहने पे? वहां एक कृष्ण नाम का लड़का है, उसके कहने पर। ऐसे बादशाह लड़के के कहने पर भोग लगा दिया, मेरी पूजा रोक दी। मान लो आपको कोई काउंसलिंग हो, 4-5 साल से आपकी बात सुनता हो, एकदम से झटका दे दे, कैसा लगेगा? ये सदियों से पूजा चलती आ रही, 4-5 साल की बात नहीं, और एकदम से झटका दे दिया इंद्र को। अच्छा नोटिस भी नहीं भेजा, नहीं तो बेचारा कहीं और से खाने की व्यवस्था करता। तो भूख में बड़ा व्याकुल, उसने ब्रजमंडल को तहस नहस करने की व्यवस्था की। जो संवर्धक बादल प्रलय के समय इस्तेमाल होते हैं, उन बादलों को भेजो, जाओ ब्रज को पूर्ण रूप से विनष्ट करो। पूरी शक्ति के साथ संवर्धक बादलों ने बरसना शुरू किया। और ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण से, कई आचार्य बताते हैं कि ब्रजवासी कृष्ण के पास भागे शरण ग्रहण करने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि कृष्ण को तो कुछ हुआ नहीं। इतनी तेज बारिश हो रही है कि कृष्ण को कुछ आघात तो हुआ नहीं। पूरा ब्रजमंडल कृष्ण के पास आकर के कहता है कृष्ण कृष्ण महाराज। कृष्ण बोला कोई टेंशन नहीं है, बारिश में छाता ही तो लगता है ना, हमने तो बचपन से बड़े बड़े काम ही किए, तो छोटा छाता नहीं, हमारे पास बड़ा छाता है। जिस गोवर्धन की पूजा की है वही हमारा आश्रय बनेगा। भगवान ने गोवर्धन धारण किया। क्या लॉकडाउन लगा, सारे ब्रजवासी जिनको कृष्ण का संग कभी कभी मिलता था, गोवर्धन लीला में सबको एक साथ 7 दिन 7 रात
गो बालकों को कृष्ण का संग सुबह मिलता था, गोपियों को रात में मिलता था, लेकिन सभी को एक साथ पूरा दिन पूरा रात कृष्ण का दर्शन करने के लिए मिल रहा है। गोवर्धन पर्वत के नीचे तो महोत्सव बन रहा है। यहाँ इंद्र को लगा कि सब खत्म हो ही गया होगा। इंद्र ने बिजली को बोला कि जाओ थोड़ा फोटो खींच के लेके आओ, क्या चल रहा है। बिजली तुरंत आई, यहाँ से पूरे सीसीटीवी फुटेज बना के लेके गई। यहाँ तो महोत्सव चल रहा है, और तो और ब्रज में तो धूल उड़ रही है, क्योंकि भगवान ने सुदर्शन को बोला कि जितना पानी आएगा ऊपर से ही निपटा देना, सुखा देना। यहाँ तो धूल उड़ रही है, और ब्रजवासी तो महोत्सव मना रहे गोवर्धन के नीचे। तब इंद्र को समझ में आया, गलत व्यक्ति से पाला कर लिया। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, ये तो मेरे लिए ही अवतार लेते हैं, मुझे त्राण करने के लिए ही तो अवतार लेते हैं, और मैंने उनसे ही मित्रता छोड़ करके दुश्मनी करी। अब जाने में तो डर लग रहा है, कैसे जाए। तो किसी ने बोला कृष्ण ग्वालपाल बन के आए हैं, गायों को बड़ा प्रेम करते हैं, सुरभि गाय को लेकर के गए। सुरभि गाय को आगे रख के पीछे छुपता छुपता इंद्र गया। भगवान बड़े क्रोध में थे, क्योंकि ग्वालपालों को जिन राक्षसों ने थोड़ा बहुत भी ब्रजवासियों को आघात नहीं पहुंचाया, उनको भी भगवान ने निपटा दिया। यहाँ पूरे ब्रजमंडल को ध्वंस करने के लिए तुमने 7 दिन 7 रात संवर्धक बादलों को भेजा। बड़ा क्रोधित भगवान थे। लेकिन जैसे ही सुरभि गाय को देखे एकदम ठंडा, एकदम प्रेम से गाय को आलिंगन किया, और उस अवसर को देख करके इंद्र सामने, इंद्र भगवान को प्रार्थना करते हैं, अभिषेक करते हैं, ब्रज का राजा घोषित करते हैं, और एक सुंदर नाम भगवान को देते हैं, गोविंद। उस लीला को भी स्मरण यहाँ पर गोपियां कर रही है कि हे भगवान, आपने हमारा उस वैकुंठानलाद, उस बिजली से, उस वर्षा से, उन सब से हमारी रक्षा है। अनलाद का एक और अर्थ होता है फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, दावानल। हे भगवान, आपने दावानल से भी हमारी रक्षा की, क्योंकि जंगल में जब आग लगती है कोई उससे बचा नहीं सकता, लेकिन आपने हमारी दावानल से रक्षा की। और कैसे की? सभी गोपाओं को बोला कि सब अपनी अपनी आंखें बंद कर। मान लो ये कमरे में हम बैठे हैं, बैम्बू का डेकोरेशन है, भगवान ना करे कभी थोड़ी सी स्पार्किंग होगी, थोड़ी सी आग लग जाए, और सुबह शाम को बोले सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर दो, बोलेंगे प्रभु जी आप कर लो, हम जा रहे हैं। इतना आसान नहीं है। यह चारों तरफ से जंगल की आग में गाय, बछड़े, ग्वाल बाल सब फंसे हुए हैं। भगवान बोल रहे आंखें बंद कर लो, सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर। आचार्य लोग बताते गायों ने भी अपनी आंखें बंद कर, उनको भी चिंता नहीं है, और भगवान तुरंत उस आग को पी जाते हैं। एक बार नहीं, 2 बार इस तरह मौका हुआ। भगवान ने अनलाद से, जंगल की आग से भगवान ने ब्रजमंडल की रक्षा की, और आगे भी बता रहे हैं फ्यूचर में भी आप करेंगे। यहाँ वृषासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर इत्यादि से भी आप हमारी रक्षा करेंगे। तो फिर अभी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले रक्षा की, आगे रक्षा करने वाले हैं, तो अभी वध क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए आपको एक पौधा लगाए घर में, किसी किसी का बैकयार्ड गार्डन होता है, बड़े प्रेम से लोग आम का अलग अलग पौधा लगाते हैं, उसको खूब पानी देते हैं, पोषण देते हैं, खरपतवार उखाड़ते हैं, खूब बड़ा करते हैं, कई सालों की मेहनत करते हैं। उसके बाद क्या वही व्यक्ति उस पेड़ को काट सकता है? कभी नहीं काट सकता। तो आपने हमारी रक्षा की, आपने हमारा पोषण किया, आपने हमें इतने सारे संकटों से बचाया, फिर आज हमें मारने के ऊपर क्यों तले हुए? तो गोपियां भगवान को बोल रही है ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, जो तीनों महापुरुषों, जो कर्णोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनसे भी आप श्रेष्ठ हैं। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? विष्णु का काम तो पालन करने का होता है, ध्वंस करने का डिपार्टमेंट तो शिव जी का है, आप उनके डिपार्टमेंट का काम क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। ऋषभ का एक और अर्थ होता है बैल। कृष्ण को मानो गोपियां बोले आप बैल हैं और हम आपकी गाय हैं, आप हमको छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? रामायण में एक बहुत सुंदर कथा आती है
जब माता सीता और भगवान राम चित्रकूट में थे, उस समय पर भगवान राम को यह आभास हुआ कि देखो सीता मेरे लिए वन तक आ गई। और जिस जनक कुमारी ने कभी महल के फर्श पर भी पैर नहीं रखा, आपको पता है कभी भी माता सीता ने कभी भी फर्श पर पैर नहीं रखा। तो कोई पूछते हैं, मैं अभी अयोध्या गया था तो एक भक्त तो बोल रहे थे, तो फिर प्रभु जी बताओ कि बचपन में कैसे खेलती होगी, पैर जमीन पे रखा नहीं, तो क्या जनक महाराज ने खेलने कूदने नहीं दिया क्या? हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो उन्होंने बताया कि हमारे अयोध्या में भक्त लोग बताते हैं कि जनकपुरी में राजमहल के अंदर 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का पलंग बनाया था जनक महाराज। 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के पलंग के ऊपर सीता देवी खेलती, उनकी सारी फ्रेंड्स के साथ, उधर ही उनका सारा अरेंजमेंट। तो कभी भी फर्श पे जिसने पैर नहीं रखा हो, वो नंगे पैर कांटों के बीच में चलती आ रही। तो मैंने सीता को कुछ भी नहीं दिया। तो भगवान राम सोचते हैं कि आज मैं खुद सीता का श्रृंगार करूं। तो वन से पुष्प इकट्ठे करके भगवान राम लाए और स्वयं अपने हाथ से उन्हीं पुष्पों की हार बनाते हैं, बाजूबंद बनाते हैं, पायल बनाते हैं, इत्यादि इत्यादि, और भगवान स्वयं सीता का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार जब पूर्ण हो गया तो भगवान राम काफी थक गए। सीता बोलती है ठीक है, आप यहीं पर सो जाइए। तो भगवान राम सीता की गोदी में अपना सिर रख करके सो जाए। सीता वैसे ही भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इतनी सुंदर है, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जिनके सौंदर्य के सामने फीकी पड़ जाए, ऐसी सीता माता को देख करके कोई भी आकर्षित हो। और जब भगवान राम ने स्वयं ने श्रृंगार कर दिया तो उनकी सुंदरता और करोड़ों गुना बढ़ गई। ये देख करके एक व्यक्ति की काम वासनाएं बढ़ गई। वो था इंद्र का पुत्र जयंत। जयंत स्वर्ग से देखता है, अरे स्वर्ग में हमारे इतनी सुंदर अप्सराएं नहीं, जितनी सुंदर ये साधु के पास में महिला है, इसको तो हमें भोग करना चाहिए। अब इंद्र का पुत्र है, इंद्र ने भी ऐसे उटपटांग काम पहले किए हैं, गौतम ऋषि की पत्नी के साथ अलग अलग, तो ट्रेनिंग उसी तरह बचपन से देखा है। तो उसने सोचा कि थोड़ा पिताजी के चिन्हों पे चलते हैं, तो आ गया नीचे और सीता माता को गलत व्यवहार करके अपराध कर। सीता माता जयंत के लिए प्रार्थना कर रही है कि ये भगवान ये चला जाए यहाँ से, क्योंकि अगर भगवान राम उठ गए तो इसका वध निश्चित है। देखो माता का हृदय कैसा है, वो उनको काम वासना की वस्तु देख रहा है, लेकिन सीता के लिए तो सभी पुत्र हैं। सीता बोल रही कि चला जाए तो बच जाएगा, लेकिन तोते के रूप में आया और चोंच से सीता के वक्षस्थल पर प्रहार करने। अब जैसे ही भगवान राम की नींद खुली और उन्होंने देखा कि ये सीता को इस प्रकार से आघात कर रहा है, भगवान राम ने एक अस्त्र जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब अस्त्र पीछे पीछे भाग रहा है, जयंत आगे आगे भाग। सबसे पहले गए पिताजी के पास, पिताजी पिताजी मुझे बचाइए, क्या हुआ? तो पीछे देखो अस्त्र आ रहा है। बोले क्या करके आए हो? बोले आपने जो सिखाया वही करके आया हूं। बोले किसके यहाँ पर? बोले भगवान राम के यहाँ पर। उसने सिर पकड़ लिया। इंद्र बोला मैंने कई युगों में यही गलती की है, तुम दोबारा से क्यों भगवान के पास क्यों गए मरने के लिए? और कोई के पास जाते तो फिर भी था, अब मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम तुम्हारा देख लो। जयंत वहां से भागा, ब्रह्मा जी के पास गया, अलग अलग देवी देवताओं के पास गया, किसी ने मदद नहीं की। फिर रास्ते में कौन मिला? नारद मुनि। इस सही जगह पे पहुंचा। नारद मुनि बोलते जयंत क्या हुआ? बोले अभी टाइम नहीं है, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ की मुझे बताओ तो सही। बोले अस्त्र पीछे आ रहा है, अभी टाइम नहीं बताने का। नारद मुनि बोलते थोड़ा सोचो, मारना होता तो तभी मार देता अस्त्र, ये पीछे पीछे घूम रहा है, तुम आगे आगे चल रहे हो, इतनी बातचीत कर रहे हो, तो मारना होता तो पहले ही मार देता। अभी बताओ क्या कांड हुआ। जयंत पूरी बात बताता है, भगवान के चरणों में मैंने बहुत अपराध कर दिया। नारद मुनि बोलते हैं देखो, अपराध कहीं किया है और क्षमा कहीं मांगोगे तो काम थोड़ी चलेगा। जाओ दोबारा जा करके शरण लो भगवान की, वो तुमको माफ कर दे। जयंत आकर के सीता के चरणों में गिरता है,
भगवान राम उसको क्षमा करते हैं। जब बाद में रावण सीता का हरण करके ले गए और हनुमान जी सीता की खोज करते करते लंका पहुंच गए, सीता से हनुमान जी बोलते हैं कि माता, मैं आपके लिए कोई संदेश लेके जाऊं राम जी के पास, कोई आपको बात बोलनी है उनको। सीता हनुमान को यही लीला याद दिलाई। सीता बोलती है कि भगवान राम को बोलना कि एक कौवे ने मुझे थोड़ा सा स्पर्श किया, जिसके लिए भगवान राम ने अमोघ अस्त्र छोड़ दिया और उसको पूरा ब्रह्मांड घुमा करके उसको अपनी गलती का एहसास दिलाया। आज रावण पूरा का पूरा मुझे उठा करके लेके आ गया, आज आप क्यों कुछ नहीं करते? गोपियां उसी भाव में भगवान को बोल रही, जब मारना ही था तो इतने असुरों से बचाया क्यों? ये छोटे मोटे असुर आए, आपने इतना उनको लड़ाई करके उनका वध किया, हमको बचाया, और आज स्वयं हमारी दृष्टि से अगोचर होकर के हमारा वध कर रहे हो। तो ये आपका न्याय है, ये आपका प्रेम है, कृपया करके हमारे सामने प्रकट हो जाए। इस प्रकार गोपियों का भाव भगवान के प्रति, कभी लड़ाई करती हैं, कभी अपनी कृतज्ञता बताती हैं, किसी ना किसी प्रकार से प्रकट हो जाए, बस यही गोपी गीत है। श्रील प्रभुपाद हमको समझाते हैं कि भगवान को पुकारना है तो उस प्रकार पुकारना चाहिए जैसे छोटा बच्चा माँ के लिए रोता है। छोटा बच्चा अपना कोई काम नहीं करता, खुद खाएगा नहीं, खुद पिएगा नहीं, खुद टॉयलेट जाएगा नहीं, घूमने फिरने जाएगा नहीं, सब काम मम्मी करके देती है और उसका एक ही सायरन है, बस रोना शुरू करना है उसको। वो रोना शुरू करेगा, मम्मी खिला के चली जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद रोएगा, मम्मी टॉयलेट ले जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद रोएगा, बाहर घुमाने ले जाएगी, फिर रोएगा, खिलौना मिल जाए। उसको एक ही सायरन बजाना है, केवल रोना है। उसी प्रकार प्रभुपाद बताते हैं, जब हम भगवान को पुकारें, जब भगवान का नाम लें, तो जैसे एक बालक अपनी माता के लिए रोता है, इस प्रकार से भगवान के लिए रुदन करना चाहिए। और ये रुदन को सुन के भगवान हमें जो आवश्यक है वो वस्तु प्रदान कर देंगे। तो यहाँ गोपियां उसी भाव में भगवान को पुकार रही हैं। हमने आज तृतीय श्लोक पर चर्चा की है, आज रात में प्रयास करेंगे चतुर्थ श्लोक और श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज का सबसे प्रिय श्लोक, नवम श्लोक हम लोग चर्चा करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गोपी की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग ये 5 श्लोकों को गाएंगे, गाने के बाद फिर समाप्त। हरे कृष्ण। ठीक है, हमारे सिंगर जवाब दे गए, तो थोड़ा सहन कीजिए। मैं अभी डिलैंड में था तो एक प्रभुपाद शिष्य बोल रहे थे, आई हैव वॉइस ऑफ ए कॉन्स्टिपेटेड फ्रॉग। जैसे मेंढक को कब्ज हो जाए तो उसकी आवाज कैसे निकलेगी, ऐसी आवाज मेरी है, तो आप थोड़ा सहन करना। हम लोग एक साथ गाएंगे, गोपियों के भाव को याद करके गाना, आवाज सुन के मत गाना। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् अविद्येयम् कल्मषापहम्। तव कथामृतम्